दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर सियासत तेज हो गई है। आज ई रिक्शा वालों की रैली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वादा किया कि ई रिक्शा पर बैन नहीं लगेगा। उन्होंने मंच से रिक्शे वालों को भरोसा दिलाया कि उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। गडकरी ने कहा कि एमसीडी ही ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करेगी, साथ ही वही पहचान पत्र देगी। केवल 100 रुपए में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा ई रिक्शा का नाम दीनदयाल ई रिक्शा किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि रिक्शे वालों की परेशानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूबरू कराया गया है। ई रिक्शे के लिए 3% ब्याज पर बैंकों से कर्ज का भी प्रावधान बनाया गया है। लेकिन गडकरी ने रिक्शे वालों को यह भी नसीहत दी कि वो केवल 4 सवारी ही बैठाएं, क्योंकि ऐसी शिकायतें हैं कि वो 8-8 सवारियों के साथ चलते हैं। पहला निर्णय मैंने किया है कि जो ई रिक्शा है, जो 0.65 वैट की मोटर जिस रिक्शा को लगेगी, उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका रिक्शा 0.65 वैट के अंदर का बना हुआ है और 0.65 वैट का है, इसके लिए कोई पुलिस वाला, कोई आरपीओ वाला कल से आपको चालान नहीं कर सकता। दूसरा निर्णय किया है कि अब आप रिक्शा में 4 लोगों को बिठा सकते हैं। हंगामा है क्यों बरपा, रैली में घोषणा तो कर दी है। यही हाल है कुछ। दिल्ली में ई रिक्शा पर सियासत तेज हो गई। आज गडकरी ने ई रिक्शा वालों की जबरदस्त तरीके से हिमायत की। उन्होंने बैन हटाने का वादा किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भी ई रिक्शा वालों की पैरवी की थी। केजरीवाल ई रिक्शा पर बैठकर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने भी गए थे। बैन को लेकर ई रिक्शा चालकों ने दिल्ली में प्रदर्शन कर केंद्र की नई सरकार से अपना दुखड़ा रोया था। यानी मोटी मोटी बात यह है कि मुद्दा उन्होंने उठाया और नंबर इन्होंने बनाए। साफ हो गई है पूरी तस्वीर आपके सामने। लेकिन 12 सितंबर 2013 को दिल्ली हाईकोर्ट से रोक लगने की मांग की गई ई रिक्शा पर। ई रिक्शा का ना तो रजिस्ट्रेशन होता है, ना नंबर प्लेट होती है। ई रिक्शा का ना तो इंश्योरेंस कवर है, ना फिटनेस सर्टिफिकेट है। 4 लोगों के बैठने की सीट, लेकिन बैठाते हैं 8-8 लोग। दिल्ली हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग, एमसीडी और पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब। दिल्ली परिवहन विभाग का जवाब, मोटर एक्ट के दायरे में नहीं आता ई रिक्शा। 19 फरवरी 2014 हाई कोर्ट ने ई रिक्शा को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी बनाने को कहा। 20 मार्च 2014 हाई कोर्ट का निर्देश, परिवहन विभाग तय करे कितने लोग बैठ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मामला केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा। 24 अप्रैल सड़क परिवहन मंत्रालय ने ई रिक्शा पर बैन लगाया। इस सब के बीच एक बात आपको बता कि ई रिक्शा से अगर कोई हादसा होता है और कभी किसी के साथ भगवान न करे कुछ हो जाए, अगर सड़क पर चलता कोई यात्री या कोई भी व्यक्ति वो ई रिक्शा से टकरा जाता है, तो अब ई रिक्शा वाले को नहीं पकड़ सकते, ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि उसके ना नंबर प्लेट है ना कुछ पता।